गाइज़ मैंने ये वाली कारपेट अभी मंगवाई है। एक्चुअली वो वाली कारपेट मुझे पसंद नहीं थी क्योंकि उसका जो बैग है वो अच्छा नहीं है और इसका बैग ऐसा है। उसका बैग मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं ये वाली ही यूज़ करने वाली हूँ अभी। इस वाले कारपेट का बैग देखिए, ये ऐसा है। ये जो फुट मैट वगैरह में भी ऐसा ही बैग होता है, तो ये मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो ये मैं वापस करूँगी। ये देखिए, ये इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। एक मैंने और मंगाया था, ये एक्चुअली मुझे पसंद आ रही है बट फिर भी मैं इसको वापस करूँगी। ये देखिए, ये हैंडमेड है बट ये अच्छी है, लेकिन मैं वही रखूँगी। ये भी बहुत अच्छी लग रही है एक्चुअली। ये कारपेट यहाँ पे डाल दी है और इसकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है। इसके पहले जो मैंने कारपेट मंगाई थी ना, एक तो मुड़ जाती थी, के बाद उसका बैग इतना अच्छा नहीं था और वो प्राइस में भी ज़्यादा थी। मतलब इस वाले कारपेट से ना उसकी प्राइस 30-40 दिरहम्स ज़्यादा थी। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज है कौन सा डे है, दिन भी याद नहीं रहता। देखिए, बता भी नहीं रहे कौन सा डे है। हाँ, वेंसडे है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6:30। मैंने अपनी आप को जस्ट ट्यूशन से पिक किया और ज़ारा की मम्मी एक्चुअली है नहीं, तो उसके पापा समटाइम्स ड्रॉप करते हैं और समटाइम्स एनिवर्सरी ड्रॉप करते हैं साथ में बच्चों को और लेके भी आते हैं। तो उसके पापा अगर आ गए पहले तो ठीक है, नहीं तो फिर एनिवर्सरी करते हैं। उसकी नैनी है घर पे, वही रेडी है। उसकी मम्मी इंडिया गई हुई है। तो अभी तीनों बच्चों को पिक किया। वैसे तो वो शाम में डेली हमारे यहाँ आती है खेलने, आज मैं हूँ नहीं, तो फिर मैंने बोला कि नहीं, तीनों बच्चे रहेंगे फिर सही नहीं है। मतलब कहीं होता है ना, भागा दौड़ी किया इधर उधर, कहीं किसी को चोट लग जाए, कुछ हो जाए। नवनिया बस रहते तो उनको छोड़ देती हूँ, बट ऐसे 3 बच्चे हैं तो थोड़ा वो, मतलब अपने बच्चों के साथ अलग बात है, बट थोड़ा वो डर हो जाता है ना, दूसरे बच्चे भी रहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर ज़ारा आना चाह रही थी, तो निमेश ने फिर मुझे कॉल किया। फिर उनके पापा से बात हुई तो उनके पापा ने बोला कि उनकी नैनी है वहाँ, तो वहीं पे तीनों को छोड़ देने के लिए। तो तीनों को उनके वहाँ घर पे छोड़ा है। मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ अभी, मेरा अपॉइंटमेंट है। एक्चुअली डॉक्टर ने अभी तक क्लियर नहीं किया मेरे फिजियोथेरेपी के लिए जो उन्होंने डाला था, कि क्या कारण है, क्यों लिख रहे हैं। तो वही जाना है अभी बात करने डॉक्टर से, तो वो फिर से भेजेंगे। तो शायद तब अप्रूव हो, जो भी हो, तो वही देखने चाहते क्या होता है। तो वही डॉक्टर से मिलना था, तो हम लोग जा रहे हैं, बस यही है। और बाल सब खराब है। तो आपका कौन सा यहाँ पे मॉडलिंग करना है? बाल खराब है जो है सब ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं। ये मॉडलिंग आप ही करना है। मैं तो एकदम सिंपल नॉर्मल जैसे हूँ वैसे ही आ जाती हूँ मैं, कहाँ कुछ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इस बात पे आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो क्या मैंने क्या किया हुआ है? नॉर्मल बिल्कुल तो आ जाती है। और मैं क्या करके आई हूँ? आज शायद नॉर्मल। हाँ, तो और भी दिन और भी ऐसे ही आ जाती हूँ। क्या किया वो आपको देख के लगता होगा कि मैंने कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए फिर गाइस, मिलती हूँ। एज यूजुअल मोबाइल में बिजी। सो गाइस, अभी नवनिया के एग्ज़ाम्स मतलब चल रहे हैं, असेसमेंट्स वगैरह चल रहे हैं, तो मतलब वो लोग को भी काफ़ी पढ़ना पड़ रहा है। निमेश भी पढ़ाते हुए ट्यूशन में भी। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था, मतलब उन्होंने मुझे बोला था कुछ कि, मतलब मैंने बोला था अच्छे से एग्ज़ाम वगैरह दोगे और पढ़ोगे तो मैं कुछ छोटे छोटे सरप्राइजेस दूँगी। तो उन्होंने जो बोला, निया ने मुझे ऐसा बोला था रोमी वाला चाहिए, मैंने ये ऑर्डर किया था, ये आ गया और नब का भी आ गया। मैं आपको दिखाती हूँ। आ गई निया स्कूल से और इसके लिए कुछ है। नहीं आएगी तो खुश हो। ना उदास हो गया। मैंने उसको बोला तुम्हारे लिए कुछ नहीं मंगाया, बस निया के लिए, तो उसका मुंह बन गया है। तुम रोए क्यों? मुझे बोले नहीं दूंगा कि दूंगी। बाप रे, गाड़ी के लिए कैसे करता है। बट इसके बाद अब कोई गाड़ी घर में नहीं आएगा, ठीक है ना? ट्यूशन से आ गए दोनों और दोनों अभी शाम का नाश्ता कर रहे हैं। क्या हो रहा है? कर्ड और मैंगो।
मैंगो लवर, इतना पसंद है इसको मैंगो। इसको देखिए, इधर ध्यान नहीं है, ये जो इसको गाड़ी दिया है ना, बस इस पे ही ध्यान है। ये टेस्ला है, टेस्ला मॉडल है। चलो मैं ले लूंगी वापस, लाओ नहीं खाओ। तो ये है गाड़ी नब की, खोल के दिखाती हूँ आपको ये पूरा। और अनाया का ये है जो मैंने आपको दिखाया, 1 मिनट। तो इसमें वही इसके छोटे छोटे टॉयज़ हैं, इसमें ये लगा सकते हैं। मतलब निया को ना ऐसे छोटे छोटे टॉयज़ बहुत पसंद है। इनफैक्ट ईबू ने भी मुझे बोला था कि उसके लिए छोटे छोटे टॉयज़ ही लाने के लिए, बट लड़कियों का तो मुझे ऐसा मिल जाता है। अब लड़कों का इसमें क्या है समझ नहीं आता है। छोटे छोटे क्या टॉयज़ जो हाथ में पकड़ सके। तो किंडर जॉय वाले टॉयज़ छोटे छोटे होते हैं, बट वो भी चॉकलेट खाना सही नहीं है इतना, तो इसलिए मैं ये सब मंगा देती हूँ। तो देखूंगी लड़कों का भी कुछ अगर छोटा छोटा मिले तो सही है। इसमें ये लगा के टांग सकते हैं बैग्स वगैरह में। निया को पसंद है ऐसे ऐसे टॉयज़। और सबसे बड़ी बात है ये शेयर भी करती है अपने फ्रेंड्स को स्कूल में, या जो इसकी अच्छी फ्रेंड्स हैं एक एक देती है, तो इसलिए इसको ऐसा चाहिए होता है पूरा। जैसे बॉल्स वाला इसके पहले लिया, अभी ये लिया। इस तरह से लगा के टांगेगी कहीं भी। सो गाइज आज है फ्राइडे, दोनों भाई बहन आ गए स्कूल से, और देखिए आते के साथ ये अपने नए टॉयज़ में लग गए। ये गाड़ी का इसको इतना वो है ना, ये इसका टेस्ला साइबर ट्रक जो इसने बर्थडे में लिया था, और ये दोनों सेम है। और वो टेस्ला पता नहीं कौन सा मॉडल है, जो भी हो, डीडीएम, बाप रे जो भी हो। तो ये उसके साथ ही आज खेल रहा है। आज दुग्गल से टेस्ला के साथ खेल रहे हैं। एक बनता है ना, किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ। आज टेस्ला इनका है पसंद, आज सुबह से रात तक टेस्ला ही चलेगा। ब्लू कलर टेस्ला और निया क्योरी है। और इसको देखिए इस सब में ये लगा रही है। तो गाइस इसके पहले मैंने आपको ये दिखाया था ना कि मैंने ड्रेसर पे ये दोनों मंगाया था, तो ये मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे कॉम वगैरह रखने के लिए या फिर ऐसे मेकअप ब्रशेस वगैरह रखने के लिए भी मैंने एक ये मंगाया। ये भी ऐसे रोटेट होती है, और ये कॉम का सेट मंगाया है। ये अच्छा लग रहा है ये मुझे, तो ये मैं यहाँ रखूँगी। ये यहाँ रखने वाली हूँ अभी, ऐसे रोटेट होती है। और ये कॉम टूटी हुई है शायद, कि क्या है पता नहीं। ये कॉम मुझे पहले तो लगा टूटी हुई है, बट ये टूटी हुई नहीं है, डिज़ाइन है ताकि ये यहाँ से ऐसे मांग वगैरह निकाल सके पार्टिंग करने के लिए ये। तो गाइज मुझे आपको एक्चुअली कुछ दिखाना है, और क्यों दिखाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो गाइज अभी आपसे मिल रही हूँ फ्राइडे को, और अभी नवी आ जाएंगे ट्यूशन। उन लोगों का एग्ज़ाम चालू हो चुका है, तो बस असेसमेंट वगैरह अलग अलग तरह से होता है, पता नहीं क्या है। तो हेडफोन लेके जाना था। आज निया का हुआ है, नब का आज नहीं हुआ। कुछ पता नहीं क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, बट हमें तो तैयारी करानी है घर पे, हम भी करवाते हैं। ट्यूशन में 1 घंटे पे कितना ही क्या कर लेंगे, और बहुत सारा कुछ रहता है, तो बस उनकी ही पढ़ाई चलती रहती है। इसलिए बीच बीच में ना बच्चों को मोटिवेट करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि बहुत बहुत देर बैठ के पढ़ाते हैं। शाम में 2 घंटे तो पढ़ाते ही है, 2 घंटे लगातार, वो भी ट्यूशन से आने के बाद। जबकि बच्चे खेलते हैं, थोड़ा देर खेलने देते हैं, फिर पढ़ाते हैं, फिर खा के सोते हैं। तो थोड़ा सा बीच में मोटिवेट नहीं करेंगे तो उनके अंदर भी फिर वो चीज़ आएगी। एक तो इतने लेट से आते हैं स्कूल से, सुबह जाते हैं, तो बीच बीच मोटिवेट करना पड़ता है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें दे देती हूँ। फिर तो अभी छुट्टी है, फिर करीब 2 महीने पूरी होगी कि नहीं पता नहीं, बट है अभी छुट्टी, तो गर्मी छुट्टी होगी। तो बस अभी आपसे मिल रही हूँ, तो यहाँ की चीज़ें थोड़ी आपको दिखा रही थी। और क्या है ना कि आपको भी पता है कि मैं बहुत कम अभी ब्लॉग्स बना रही हूँ, वीक में 1 आता है, 10 दिन में 1 ऐसे। तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो करती हूँ नहीं दिखा पाती हूँ, या फिर बहुत कुछ इंटेंशनली भी नहीं दिखाती हूँ। अब जैसे क्या है ना कि मैं कपड़े वगैरह अगर खरीदती हूँ ना, तो मैं नहीं इतना दिखाती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि
अगर मैं इंडिया से खरीद के लाती हूँ तो मैं दिखाती हूँ, तो एक वीडियो ही होता है प्रॉपर इंडिया शॉपिंग मॉल का। बट मैं यहाँ से अगर कोई कपड़े वगैरह खरीदती हूँ, वैसे तो मैं अभी बहुत टाइम से खरीद भी नहीं रही हूँ, बीच में 1-2 ड्रेसेस खरीद देते हैं, फिर मेरे दिमाग से निकल जाता है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप रेगुलर ब्लॉगिंग करते हो ना तो आप दिखा देते हो कि आज ये किया, मतलब जैसे कल कुछ खरीदा तो आज वाले ब्लॉग्स पे आप दिखा सकते हो, या उसी टाइम दिखा सकते हो कि अभी यहाँ जा रहे हैं ले रहे हैं। बट मेरे साथ क्या होता है, मैं इतना रेगुलरली तो ब्लॉगिंग कर नहीं रही हूँ, तो फिर मेरे दिमाग से निकल जाता है। फिर मैं सोचती हूँ जब मैं तैयार होंगी तब तो मैं दिखा ही दूंगी, अभी मैं कितना ही दिखाऊंगी, ऐसे इतना दिखाती हूँ, तो जब मैं तैयार होंगी तो पूरा लुक दिखा दूंगी। तैयार होने के बाद भी क्या होता है ना, जब ब्लॉग्स बनाती हूँ तो मैं कैमरा लेके ऐसे रिकॉर्ड करती रहती हूँ, तो मैं अपना ही पूरा लुक दिखाना भूल जाती हूँ। फिर मुझे अगर याद आता है तो फिर मैं अनिमेश को बोलती हूँ एक फोटो निकाल दो, तो मैं फिर फोटो अटैच कर देती हूँ। क्योंकि कुछ लोगों को ये रहता है कि क्या पहना वो दिखाओ, और कुछ लोगों को रहता है कि क्यों दिखा रहे हो, मतलब अलग अलग रिएक्शन होता है ना, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है। मैंने ये भी देखा है, 1-2 बार मैंने शुरू में दिखाया तो फिर कुछ लोग कह रहे थे कि क्या जरूरत है दिखाने की, कि आपने क्या पहना अच्छा नहीं लगता है। नहीं दिखाती तो भी होता है कि आपने क्या पहना, आप तो खुद को दिखाते ही नहीं हो। तो मुझे सच में नहीं समझ में आता है कि लोग क्या चाहते हैं, इसलिए मैंने वो सोचना ही छोड़ दिया कि लोग क्या चाहते हैं। दुनिया किसी में भी खुश नहीं होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यहाँ पे जो बिना डिग्री के जज बन जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, 1-2 लोग ऐसे होते हैं जिनको हर किसी में जाके बोलना रहता है, बिना डिग्री के जज बन के बैठे रहते हैं, हर चीज में जजमेंटल होना है। आप विश्वास नहीं करोगे गाइस, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मेरे आसपास क्या हो रहा है मुझे किसी चीज में लेना देना नहीं होता। किटी में भी जाती हूँ, 4 लोग 5 लोग ग्रुप बना के लोगों की बातें करते हैं, यहाँ ये हो रहा है, इसके घर से ये आवाज आ रही है, उसके घर से वो हो रहा है, वो हो रहा है। मैं वहां पे रहती भी नहीं हूँ। आपने देखा भी होगा, मैं जो सेल्फी वगैरह ऐसे जो ले रही थी इधर से, सब लोग ग्रुप बना के बात करते, मैं चुपचाप अकेले में बैठी रही। मैं इतना नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर मैं लोगों से इतना मैं नहीं बोल रही हूँ, घुस नहीं रही हूँ उस कन्वर्सेशन में, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मतलब प्राउडी हूँ या सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ या बात नहीं करना है मुझे, नहीं। मैं उस कन्वर्सेशन में खुद को डालना ही नहीं चाहती हूँ। आज मैं अगर किसी के साथ बैठ के किसी की बुराई करूंगी, कल को मैं वहां पे नहीं हूँ तो वो लोग मेरी भी तो कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं पढ़ती हूँ इन सब में। कभी भी आप मेरा नाम कहीं नहीं सुनोगे कि मैंने किसी की बुराई की है या फिर पीठ पीछे। मुझे जो बोलना होता है मैं मुंह पे बोलती हूँ या फिर कैमरे पे आके डायरेक्ट बोल देती हूँ। मैं ऐसा पीठ पीछे नहीं करती हूँ, ये मेरे में आदत नहीं है। आसपास क्या हो रहा है, पड़ोसी के घर क्या हो रहा है, उसके घर क्या हो रहा है, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। अरे अपने घर के खुद के चीजों में कम काम है क्या? अपने घर का काम इतना होता है, इतनी चीजें होती है, घर को मैनेज करना, बच्चों के एग्जाम्स, बहुत कुछ, बच्चों का सब कुछ देखना, हस्बैंड का देखना, बिजनेस का देखना, सब कुछ देखना, तो उतना कहाँ टाइम के दूसरे के लाइफ में देखो। तो मैं नहीं पढ़ती हूँ। हाँ एक बात है, लेकिन मैं नहीं पढ़ती हूँ तो नहीं पढ़ती, लेकिन कोई मुझे जानबूझ के अगर प्रोवोक करता है तो फिर मैं छोड़ती भी नहीं हूँ। मैं उस तरह की, और मैं खुला बोलती हूँ कि नहीं, कोई मुझे जानबूझ के परेशान करता है तो फिर मैं छोड़ती नहीं, फिर मैं बहुत ज्यादा फिर उस पर आ जाती हूँ, वही चीज है। एनीवेज, तो मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ ना कि कुछ लोगों को इतना दूसरे के लाइफ में प्रॉब्लम होता है। मैं कभी किसी का अच्छा देखती हूँ, बुरा देखती हूँ, मैं नहीं कमेंट करने जाती हूँ, बट कुछ लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है तो बिना डिग्री के 1-2 लोग जज बन जाते हैं। खैर उसमें कुछ लेना देना, अपनी अपनी नेचर होती है। तो मैं अभी एक बात बताओ गाइस, मेरे पास जो भी कपड़े हैं, अगर मैं 10,000 के कपड़े खरीद लूँ, 20,000 के कपड़े खरीद लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, 50,000 ला के भी कपड़े खरीद लूँ और उसको आपको दिखाऊं हर 5वें ब्लॉग, 6ठे ब्लॉग में, तो उससे आपका क्या फायदा होगा? आप मेरी लग्जरियस लाइफ देख के या मेरा लाइफ स्टाइल देख के आपको क्या इससे मिलेगा? मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। लेकिन मैं अगर कुछ चीजें ऐसी खरीदूं, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन आइडिया, ये आप एक जगह पे 2 टियर 3 टियर वाले पे सामान रख सकते हो, आपका बहुत स्पेस सेव हो जाता है। किचन में भी आप रैक रख सकते हो मेटल का, उस पे आप रख सकते हो। इससे आपको आइडिया मिलता है कि अरे हाँ श्वेता ने ऐसा दिखाया तो हम भी कर सकते हैं, और चीजें भी अफोर्डेबल मिल जाती है अगर, तो लेके हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो उससे आपको फायदा होगा। ठीक है, ड्रेसेस भी अगर आप देखते हो तो तैयार होने का आइडिया मिलता है, बट मैं वैसा तो वीडियो बनाती नहीं हूँ। और जो भी शॉपिंग वगैरह है ना, मैं इंडिया से ही कर लेती हूँ। मैं आपको भी एक चीज और दिखाती हूँ गाइस, 1 मिनट। मैं अभी आपको ये वाला दिखाती हूँ खोल के। इसमें मेरे पूरे कपड़े टंगे हुए हैं, इसमें थोड़ा भी जगह नहीं है, इतना भी जगह नहीं है। ये देखिए, इधर मैंने अलग से ये रैक लगाया है, इस पे भी पूरे कपड़े यहाँ से ऊपर तक है रखे हुए हैं। देखिए, ये देख रहे हो, उसके अंदर कपड़े हैं। तो मैं कहाँ रखूँ कपड़े? भी जब मैं खरीदूंगी तो उसके लिए भी जगह होना चाहिए। नहीं, ये वाला थोड़ा सेक्शन अभी मेसी है तो मैं दिखाने के ऊपर मेरे बैग्स वगैरह इधर थोड़ा अभी इधर उधर बना हुआ है, तो इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ अभी। सब इसमें मेरा बस वही तैयार वैयार होने वाला सामान सब है, मेसी है अभी, तो ये नहीं दिखा रही अभी। ये देखिए, इसमें भी पूरे विंटर वेयर्स हैं, बाकी जो हेवी हेवी लहंगा साड़ी ये सब है इधर। तो मेरे किसी भी वार्डरोब में ना जगह नहीं बची है। आपको ये भी दिखाती हूँ, ये देखिए,
इसमें भी एथनिक वेयर्स है, यहाँ ऊपर में भी जीन्स वगैरह सब रखा हुआ है, सारे जीन्स लेगिंग्स वगैरह। इधर मेरा नील्स वाला वो बास्केट है, इधर भी टी शर्ट ये सब है, नीचे भी सामान वो सारे एथनिक वेयर्स वगैरह सब है। जगह ही नहीं है तो मैं क्या रखूँ, ऊपर बैग्स रखे हुए हैं मेरे, मतलब बीच वाले में मिसलेनियस थिंग्स वगैरह सब रखी हूँ, तो बहुत पतला सा सेक्शन होता है। और मैं आपको इधर भी दिखाती हूँ, इस वाले इसमें अंडरगारमेंट्स टांगे हुए हैं इधर भी, तो ये नहीं दिखा रही आपको, ऐसे दिखा रही। ऊपर भी हेवी लहंगास वगैरह है। और ये देखिए, जगह हो तब तो मैं कपड़े खरीदूँ, ऊपर पूरा इसमें देखिए नीचे तक। अब बताइए मैं कपड़े खरीदूँ तो रखूँ कहाँ? जो मैं खरीदूँगी तभी तो दिखाऊँगी ना। बीच में मैंने ये पिंक का एक दो शेड्स मैंने खरीदा, तो वो सब मैंने नहीं दिखा। मैंने सोचा जब मैं पहनूंगी तो मैं तैयार होके दिखा दूंगी, गेट रेडी विथ मी। मैं करती नहीं हूँ, बट मैंने सोचा था, बट वो भी नहीं हो पाया। बाकी जो भी कपड़े वगैरह हैं तो देखिए इसमें इतना टंगा हुआ है कि अब जगह ही नहीं है रखने की, तो कहाँ रखूँ। सेम नवनिया के रूम में भी ये देखिए, नवनिया का ये वार्डरोब है, इसमें भी देखिए नीचे तक कपड़े रखे हुए हैं। वो देखिए यहाँ से लेके ये पूरा ऊपर में स्विम सूट वगैरह है और कुछ कुछ है, और यहाँ भी स्विमिंग का सामान है, ये नीचे तक है। इधर देखिए, इधर भी नवनिया के पूरे यहाँ से यहाँ तक कपड़े रखे हुए हैं। यहाँ ये शेल्फ यूटिलाइज हो जाए और विंटर वियर्स वगैरह आ जाए, इसके लिए ये अलग से ये लगाया था, तो एकदम ही जगह नहीं है अब रखने की। ये जो ड्रॉयर्स वगैरह है ना, इस सब में जैसे एक सेक्शन पूरा स्कूल का रहता है, क्रीम पाउडर वगैरह सब तैयार होने का उनका, ये पूरा एक स्कूल का। एक में नब के घर का कपड़ा, इधर इनके अंडरगारमेंट्स, एक में निया का एक में नब का, ऐसे है। इधर निया के घर का कपड़ा है पूरा, तो एक में नब के घर का कपड़ा, एक में निया के घर का कपड़ा, तो ऐसे ही है। ये जो दो सेक्शन है यहाँ नीचे, ये देखिए इसमें भी बच्चों के एथनिक वेयर्स हैं, कुछ कुछ जो प्रेस वगैरह किए हुए शर्ट्स सब हैं वो सब रखे हुए हैं, पूरा भरा हुआ है। इसमें भी बड़े कपड़े जो अगर किसी ने दिया, या कुछ कपड़े बड़े होते हैं, और एथनिक वेयर्स अंदर तक पूरा पैकेट में करके डाला हुआ है, तो इसमें भी जगह नहीं है। देखिए खोलने में भी नहीं हो रहा है, तो मैं रखूँ तो रखूँ कहाँ। ये वाले एक और रूम, इसमें अनिमेश के एथनिक वेयर ऊपर है, बाकी अनिमेश के ही कपड़े सब रखे हुए हैं। इधर ये जो एक वार्डरोब खरीदा, इसमें अनिमेश के ही कपड़े वगैरह सब, ये देखिए सब रखे हुए हैं, ये सारा अनिमेश का ही है, तो जगह ही नहीं है रखने की। इधर भी देखिए सारे अनिमेश के टंगे हुए हैं, इधर उनके ब्लेजर कोट्स वगैरह। इसी वजह से एक वाइट कलर का मैंने आपको अलमीरा दिखाया था, वो बेडरूम में रखा था, वो इसलिए खरीदा था क्योंकि मैं उसमें ना बेडशीट वगैरह और जो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स है, जो भी कुछ है वो सब रख सकूँ, तो उसमें वो रखा हुआ है। तो जगह होगी तब तो मैं कपड़े खरीदूंगी, तो मैंने इस बीच में कोई कपड़ा ही ज्यादा नहीं, जब भी इंडिया जाती हूँ तो कुछ कुछ लेके ही आ जाती हूँ। इस बार मैंने इंडिया से आपको आने के बाद बताया भी था कि मैंने इतनी शॉपिंग नहीं की, क्योंकि मेरे पास जगह होनी चाहिए ना रखने की, और कपड़े वगैरह सब है ही, तो मैं क्यों खरीदूं। आपने देखा होगा जब इस बर्थडे, इसके पहले जब इंडिया गई थी, 2-3 बैग में सामान लेके गई थी, जो मैंने अपनी बहन के घर पे भिजवाया था कि वो बांट देगी। कितना सामान था, मतलब 2-3 बैग से ज्यादा ही सामान था मेरा, नवनिया का, कपड़े, ताकि बांट दे। इतना निकालने के बाद भी कपड़े हैं, तो ये बात सच है कि मैं पहले बहुत कपड़े खरीदती थी, अब मेरा मन नहीं करता इतने कपड़े खरीदने का, क्योंकि सच में अब मेरे पास जगह ही नहीं है रखने की, तो फिर मैं खरीद के करूंगी क्या। तो जो भी खरीदूंगी तभी तो दिखाऊंगी, इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि आप खरीदते हो तो दिखाते क्यों नहीं हो, तो एक तो मैंने बोला कि अगर मैं कुछ खरीदूंगी भी, तो अगर मैं डेली ब्लॉग्स बनाऊं तब आपको दिखाऊं, अपना लाइव दिखा रही हूँ कि चलो ये खरीदा तो ये आज ये शॉपिंग करने आया, तभी तो दिखाऊंगी। और अगर जैसे ये भी एक क्वेश्चन आएगा, अगर आप महंगी चीजें खरीदते हो तो क्यों नहीं दिखाते हो, तो मेरी लग्जरियस लाइफ देख के या मेरा महंगा सामान देख के आपको क्या फायदा होगा। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो, अगर आप ब्लॉगर हो तो आप सब कुछ दिखा रहे हो अपने डेली लाइफ का, तो दिखा सकते हो, बट उसमें जरूरी तो नहीं है कि मैं ये बताऊँ, ये मेंशन करूँ कि ये चीज महंगी है, दाम दिखाऊं। ये जरूरी तो नहीं है कि मैं ये बोल के बताऊं, गले में टांग के टैग बताऊं कि ये महंगी है। ये क्या जरूरत है मुझे बताने की, मुझे समझ में नहीं। लोगों को चीज देख के खुद पहचान हो जाती है कि क्या चीज सस्ती है, क्या चीज महंगी है, उसके लिए वो बताने की जरूरत नहीं होती है, वो शो ऑफ हो जाता है। वो गले में टांग के वो लोग दिखाते हैं जिनको शो ऑफ करने की आदत होती है। मुझे कोई आदत नहीं है कि मैं टैग दिखा के वो बताऊं कि ये
महंगी है सस्ती है, जब पहनते हैं जो चीज़ वो लोगों को खुद पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ क्या। और ऊपर से सस्ती महंगी की बात नहीं है गाइस, मैं उस चीज़ पे विश्वास करती हूँ। मैं आउटलेट भी जाती हूँ, कभी अब नेक्स्ट जाऊँगी तो आपको दिखाऊंगी, वहाँ पे जो ड्रेस 500-600 की टंगी होती है, 600 दिरहम 700 दिरहम की, एकदम नॉर्मल सी आप देखोगे तो आपको लगेगा भी कि नहीं, बट हाँ सिर्फ एक टैग लग गया उसकी वजह से उसका दाम बढ़ जाता है। वही अभी हुआ है ना टैरिफ बार में, तो आपने देखा ही होगा सारा कुछ खुल के आ गया कि क्या ओरिजिनल प्राइस होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है जब वो किसी और देश में चली जाती है और फिर उस पर टैग लग जाता है, थोड़ी सी सिलाई चला देते हैं तो फिर वो हो गया कि डिजाइन इन इटली या जो भी चीज़ हो तो उसका फिर प्राइस बढ़ जाता है। तो वो चीज़ होती है, तो इतना नहीं भागना चाहिए। पहले की बात कुछ और होती थी, हर चीज शुद्ध होता था, ऑथेंटिक होता था। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं शुरू से इस चीज पे विश्वास करती हूँ कि अगर मैं कहीं पे 500 दिरहम लगा रही हूँ, अगर मुझे 500 में 5 कपड़े मिल जा रहे हैं अच्छे अच्छे जो मैं 5 बार पहन सकूँ, अलग अलग स्टाइल बना सकूँ, और वो 5 कपड़े ऐसा नहीं कि एकदम घटिया क्वालिटी अच्छे मिल रहे हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं लूँ। तो मैं स्मार्ट शॉपिंग करने में विश्वास करती हूँ। तेबू से करूँ, शीन से करूँ या कहीं डे टू डे से भी करूँ, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी जाके उठा के ले आती हूँ। जब भी मैंने आपको दिखाया तो अच्छी चीजें दिखाने की कोशिश की, जो अच्छा नहीं होता वो भी बता देती हूँ, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं मैं वापस कर रही हूँ। तो जो सच है मैं वही बताती हूँ। डे टू डे से पहले मैं घर वर का सामान लाने बहुत जाती थी, अभी मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि अभी जो भी चीजें होती है ना निमेश पॉक करते करते ले आते हैं। और मोस्टली हम लोग क्या लाने जाते थे वहां पे, जैसे ये गार्बेज वाला पन्नी जो होता है, वो पोछा का लिक्विड, यही सब। और मैं अगर जाती थी कुछ घर का सामान लाने, जैसे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का या कुछ ऐसा दिख गया तो वो सब लाने जाती थी। तो वो आप कितना ही खरीदोगे, बढ़ ले आए तो कितना दिन में आप चेंज करोगे, नहीं टूट रहा है तो। और बाकी ये सब कुछ तो मैं ऑनलाइन ही मंगा लेती, तो मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बहुत टाइम से नहीं गई हूँ। और जब मैंने डे टू डे से शॉपिंग किया ना, तो भी मैंने बिल्कुल वही दिखाया कि मैंने किया। ये नहीं है कि डे टू डे से करीब, बहुत लोग होते हैं करते हैं डे टू डे शॉपिंग, लेकिन उनकी इज्जत पे आता है कि बताती नहीं। क्यों छिपाना भाई, आप जो हो वो हो, आपको किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत थोड़े ना है। आपका जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो आपके अचीवमेंट से पता चलेगी। ऐसा थोड़ा ना कि आपने सस्ती शॉपिंग की, महंगी शॉपिंग की, उससे कोई आपको जज करे। तो जो जज करने वाले लोग हैं ना, वो बिना डिग्री के जज होते हैं, मुझे यही लगता है। और बस यही है गाइस, मैं बहुत टाइम से वीडियोस बना रही हूँ, बहुत टाइम से, लेकिन कभी मैंने आपको अपना इस तरह से वार्डरोब, ऐसे बहुत लोग मुझे बोलते हैं अपना ड्रेसर दिखाइए, अपना वैनिटी दिखाइए, अपना ऑर्गेनाइजेशन दिखाइए, कैसे आप करते हो, क्या करते हो। ड्रेसर का तो बहुत बार आया दिखाइए, ज्वेलरीज के लिए बोलते हैं दिखाइए, बट मैं नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं मन करता है वो सब दिखाने का। वो शॉप हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है, मेरे पास इतने कपड़े, क्यों दिखाने का। बट अभी मैंने इसलिए दिखाया ना कि नहीं दिखाओ ना तो भी लोग जज करने लगते हैं, दिखाओ तो भी कि शो ऑफ करती है, नहीं दिखाओ तो ऐसे है वैसे है, कुछ नहीं है इसके पास, ये नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है, ठीक है। भगवान सबको सब कुछ नहीं देते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं ना, जैसे ही दुबई आते हैं ना तो उनको ये लगता है कि दुबई आ गए तो ठीक है, पैसे अगर 4 पैसे हो गए तो बस हमें सब कुछ ब्रांडेड लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, आपके पास ना ब्रांडेड लो, बट ये भी होना चाहिए। इसके साथ अगर आप शॉपिंग नहीं करोगे ना तो आप ठगा जाओगे दुबई में। इतनी ज्यादा चीजें यहाँ पे फेक भी मिलती है, अगर आप नहीं समझोगे ना। अगर आप ऑनलाइन कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स मंगाते हो, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ फिर बताती हूँ। जैसे जो भी हाई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ना मेकअप के, जैसे ये देखिए, मैंने जॉर्जियो अरमानी का फाउंडेशन लिया हुआ है और ये एस्टी लॉडर का है। तो ये सब हाई एंड फाउंडेशन वगैरह आते हैं, काफी महंगे प्राइस के होते हैं। तो इनका मैंने ये छोटा पैक क्यों लिया, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, बताती हूँ आपको इनका मैंने छोटा पैक क्यों लिया। क्योंकि ये देखिए, ये जो होती है ना, इनकी शेल्फ लाइफ कितनी है, इनकी शेल्फ लाइफ 12 महीने होती है खोलने के बाद। अब वही चीज़ है, अगर आप हाई एंड प्रोडक्ट्स लेते हो तो आप जल्दी यूज़ नहीं करोगे तो फिर 12 महीने में ख़त्म नहीं होती है। जैसे ये मेरा शार्लेट टिलबरी का फाउंडेशन है, ये देखिए, ये बड़ा पैक है, ये मेरा यूज़ नहीं होता क्योंकि ये सब हाई एंड प्रोडक्ट्स आप कितना यूज़ करोगे। इतना सा आप लगाते हो, हाई कवरेज देते हैं ये प्रोडक्ट्स, कितना तोपोगे तो नहीं, केकी लगेगा आपके चेहरे पे। थोड़ा सा लगाओगे, अच्छा हो जाता आपका मेकअप। तो इसके लिए आपको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं, तो 1 साल में ये ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद आप खराब प्रोडक्ट अपने चेहरे पे यूज़ करो इतना पैसा लगाने के बाद, तो मतलब नहीं बनता। इसलिए छोटा छोटा पैक में लेती हूँ, इसको ही स्मार्ट शॉपिंग कहते हैं, ताकि ये 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर खत्म हो जाए। मैं इतना जाती नहीं हूँ, ना मैं किसी इवेंट में जाती हूँ, ना मैं कहीं जाती हूँ, और ना मैं कोई मेकअप वाला वीडियो ऐसा शूट करती हूँ, ना मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ जो मैं बड़े बड़े पैक ले। तो मैं छोटा छोटा पैक ये हाई एंड प्रोडक्ट्स का लेती हूँ। अब रेगुलर यूज़ के लिए भी मैं फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाती हूँ। रेगुलर यूज़ के लिए मैं अगर बीबी क्रीम लगाऊँ तो इसके लिए मेरे पास है। दूसरा, अगर रेगुलर यूज़ के लिए मुझे ऐसे आसपास जाने के लिए फाउंडेशन चाहिए तो मेरे पास रेवलॉन है, ये
मेबलिन लगाती हूँ, ये बाकी ये फाउंडेशन भी बहुत अच्छा है तो मैं ये लगाती हूँ, तो ये सब मैं यूज़ कर लेती हूँ। और जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो मैं फाउंडेशन में ये मिला के लगाती हूँ, लिक्विड इल्यूमिनेटर, तो इससे बहुत अच्छा लगता है, ये स्टॉप क्रीम की तरह काम करता है। तो ये है, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही थी कि हम हाई एंड प्रोडक्ट्स वगैरह क्यों लेते हैं, क्योंकि हम अपने चेहरे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, हमारा चेहरा, हमारी स्किन ख़राब ना हो जाए, इसके लिए लेते हैं। तो ले तो फिर समझदारी से लेना, अगर आप इतने पैसे ही लगा रहे हो फिर एक्सपायर प्रोडक्ट अपने चेहरे पे लगा रहे हो तो मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैं छोटे पैक्स लेती हूँ ताकि वो ख़त्म हो जाए टाइम से। अब मैं आपको दुबई की एक चीज़ बताती हूँ, ये जो मैं यूज़ करती हूँ सनस्क्रीन ब्यूटी ऑफ जैसन का, ये मेरा अभी तक का सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है। इसमें थोड़ी सी नेल पेंट लग गई है, तो बहुत ही अच्छा, अभी तक मैंने जो भी सनस्क्रीन यूज़ किया उसमें सबसे अच्छा ये है, क्योंकि कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, एकदम सेटल हो जाता है चेहरे पे, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट भी आपको, ये जो जितने भी के ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसमें फेक मिलने के बहुत चांसेस होते हैं। ये देखिए, ये जैसे इस पे लिखा हुआ है ना एक्सपायरी, ये सब प्रिंटेड है ना, अगर ये नहीं रहेगा तो मतलब ओरिजिनल नहीं। तो ये आप कैसे समझोगे? अगर आप इस पे रिसर्च नहीं करोगे और महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीद लोगे ना, तो आपका पैसा बर्बादी होने वाला है। इसीलिए आपको प्रॉपर स्टोर में जाके पूरा रिसर्च करके, जाँच पड़ताल करके ही चीज़ें लेनी चाहिए, क्योंकि आप पैसे लगा रहे हो ना, तो आपके पास सिर्फ पैसे आ गए हैं और आप महंगी चीज़ें खरीद रहे हो, उससे आपका कोई बहुत बड़ी तारीफ़ की बात नहीं हो गई। थोड़ा रिसर्च करके ये सारी चीज़ें खरीदनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कोई भी चीज़ें खरीदती हूँ ना, तो पूरा जांच पड़ताल पहले कर लेती हूँ कि भाई पैसे लगा रहे हैं ना, तो बिना जांच पड़ताल के नहीं खरीदनी चाहिए। तो ये जो कोरियन प्रोडक्ट्स वगैरह है ना, उसमें बहुत फेक होता है। जैसे मैं स्नेल म्यूसिन यूज़ करती हूँ, इसमें भी बहुत फेक आता है, महंगे, क्योंकि ये सारे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, बहुत इसमें फेक होता है। बेटर होगा कि फार्मेसी से जाके ही लो, या सेफोरा वगैरह से जाके खरीदो, किसी ऑथेंटिक स्टोर से जाके खरीदो। अगर मैं ऑनलाइन भी मंगाती हूँ, मुझे अगर लग जाता है कि वो फेक है सब कुछ उस पर नहीं, क्योंकि मैं रिसर्च पहले करती हूँ कि क्या क्या ओरिजिनल में क्या है, फेक में क्या। अगर वो नहीं मिलता तो मैं रिटर्न कर देती हूँ। इसीलिए मैं आउटलेट वगैरह जाती हूँ, स्टोर से जाके खरीदती हूँ, पूरा चेक करके कि मुझे नकली सामान नहीं भेजे, क्योंकि यहाँ भी ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, यहाँ भी फेक प्रोडक्ट्स, आप पैसे भी लगाओगे तो भी आपको फेक प्रोडक्ट मिल सकता है। अब बैग में ही मेरे साथ क्या हुआ, मैंने दाम मिलाने वाला इंडिया से खरीदा, ठीक है वो बार बार सर्विस कर देते हैं, लाइफ टाइम उस पर वारंटी है, तो वो तो मेरा बार बार करके देते हैं। अभी भी मेरे फ्रेंड ने वहाँ से ले लिया, जो मैंने जाके दिल्ली में दिया था, वो पूरा उसका पाइपिंग वगैरह निकल गया था, तो उन्होंने करके मेरे फ्रेंड को दे दिया। बट यहाँ से जो मैंने ऑल्दो वगैरह का खरीदा, सिर्फ 1 या 2 यूज में पूरा नीचे से फट गया, पूरी लेदर बाहर आ रही है। और वही सेम चीज मुझे कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि उनके साथ भी हुआ था। तो आप नहीं समझ सकते हो कि आपको क्या मिल रहा है प्रोडक्ट। तो पहले मैं ये सारी चीजें नहीं समझती थी, फिर मैंने धीरे धीरे रिसर्च किया कि भाई पैसे फ्री में नहीं आते या फिर पेड़ पे नहीं लगे होते, पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। अगर हम कोई भी अच्छी चीज खरीद रहे हैं इसलिए कि हमारी स्किन खराब नहीं हो, या कोई भी चीज़, या हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं कि कपड़े अच्छे चले, लंबा चले, ड्यूरेबिलिटी हो किसी भी चीज़ की, कपड़े फट ना जाए इधर उधर से बीच में, या शूज़ पहन रहे हैं तो आराम रहे, कंफर्ट रहे, तो उसमें नकली तो नहीं ले लेंगे ना, सही लेंगे ना। तो इसीलिए मैं रिसर्च करके खरीदू, तो उसको स्मार्ट शॉपिंग कहते हैं। ये नहीं कि दुबई आए, 4 पैसे कमा लिए तो बस ब्रांड का गाना गाने लगे और रटने लगे, तो वो चीज़ मैं नहीं करती हूँ। और मैं दिखावा भी नहीं करती हूँ कि मेरे पास ये है वो। मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई लोकल प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ अपने चेहरे के लिए। आप देख सकते हो मेरे सारे प्रोडक्ट्स जो भी है सब, मैं बोलना नहीं चाहती बट सारे एक्सपेंसिव भी है, और मैं हाई एंड प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे यूज करती हूँ। लेकिन मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बताऊं? एक तो मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ जो मैं कैमरे के सामने मेकअप करूँ तो मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा के मेंशन करके करूँ। दूसरी बात है कि मैं अपने लिए जो चीजें कर रही हूँ मैं ये यूज इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरा स्किन अच्छा रहे, मेरा चेहरा अच्छा रहे। तो इसके लिए मैं क्या दिखावा करूँ। हाँ, अगर आप पूछोगे कि अगर आप मेकअप कर रहे हो कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो रिप्लाई दूंगी, वो मेरा काम है रिप्लाई देना क्योंकि आपने पूछा है। लेकिन अपने मन से दिखावा करना, गले में टांग के दिखाना, वो मुझे आदत नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मैंने आपकी इमेज बना ली ऐसी अपने मन में कि आप सस्ती प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो भाई मैं सस्ती प्रोडक्ट यूज़ करूँ, महंगी प्रोडक्ट यूज़ करूँ, अपने पैसे से कर रही हूँ। लोग सस्ती प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं। हमारा बचपन जैसे बीता है, या फिर भी हम बहुत ब्लेस्ड थे बचपन में, फिर भी जो भी बोलते थे माँ बाप को, माँ बाप पूरा कर देते थे। बट ऐसा तो नहीं है कि जब से जन्म हुआ तो गले में सोना और चांदी डाल के ही घूम रहे हैं या ब्रांड का टैग ही डाल के घूम रहे हैं। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ी, जैसे जैसे चीजें हुई उस हिसाब से चीजें खरीदते हैं। पहले नॉलेज नहीं था, अभी नॉलेज। पहले लोग लोकल प्रोडक्ट भी मेकअप का यूज करते थे तो भी चेहरा इतना खराब नहीं होता था। उसमें
ऐसी चीज़ें नहीं डाली होती थी, उनके इंग्रेडिएंट्स इतने ख़राब नहीं होते थे। अभी लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं और अगर आपको वो फेक मिल गया ना तो वो लोकल प्रोडक्ट से भी ख़राब है। वो ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर आपको वो ऑथेंटिक नहीं मिला, उसके इंग्रेडिएंट्स इतने ख़राब होंगे कि आपका पूरा चेहरा ख़राब हो सकता है। तो ये सब अगर आप रिसर्च नहीं करोगे, ऐसे ही खरीद दोगे ना तो कुछ फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है पैसे बर्बाद करके। तो स्मार्ट शॉपिंग करना सीखो। ये नहीं कि किसी को जज कर दिया, किसी के बारे में कुछ लिख दिया, हमारे पास 4 पैसे आ गए तो उड़ा रहे हैं और बोल रहे हैं हम तो सिर्फ महंगे चीज़ें खरीदते हैं, दुबई में सब कुछ सस्ता मिल जाता है, इतने ऑफर्स होते। वो ऑफर्स क्यों होते, थोड़ा ये भी दिमाग लगा लीजिए कि क्यों होते। बिल्कुल ऑफर्स होते हैं दुबई में, लेकिन वो कहते हैं ना हर कुछ का नफा नुकसान होता है। तो वही चीज़ है कि भेड़ चाल में नहीं चलनी चाहिए। जिस तरफ सारी दुनिया जा रही है उस तरफ जाओगे कि दुबई यहाँ लाइम लाइट की जिंदगी दिख रही है एकदम चकाचौंध है तो हम भी उसी तरफ भागे, नहीं। थोड़ा दिमाग लगा के ऑफर्स होते हैं, ईद के टाइम में होते हैं, दिसंबर के टाइम में जो दिसंबर के टाइम में अच्छा खासा ऑफर होता है, ईद बकरीद के टाइम में होता है, तो उस टाइम में होते हैं। बट ऐसे आपको अगर हर बार मिला तो थोड़ा कहीं ना कहीं आपको थोड़ा स्मार्टली सोच के करना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ। तो मैं अपने हिसाब से करती हूँ, जो चीज़ें मुझे लगती है, मैं बिना रिसर्च के चीज़ें नहीं खरीदती हूँ। और जो चीज़ें मैं अपने कंफर्ट के लिए खरीदती हूँ, अपने चेहरे के लिए, अपने लिए, तो उसमें मैं क्या दिखाऊँ। और कपड़े जो भी है, मैंने सोचा था कि कभी गेट रेडी विथ मी भी अगर बनाती हूँ नए कपड़े के साथ तो मेकअप प्रोडक्ट अगर कुछ यूज़ किया तो दिखा दूँगी, बट मैं भूल जाती हूँ, मैं बनाती ही नहीं इतना रेगुलरली वीडियो, तो रह जाता है। बस यही चीज़ है और कोई बात नहीं है। यही सब है, कभी कभी कोई चीज़ें लग जाती है तो बोलना पड़ता है। कितनी बार मुझे पहले भी आता था कि आप अपना गोल्ड कलेक्शन दिखाओ, ये दिखाओ, तो क्या उसमें दिखाना कि मेरे पास ये सोना है, मेरे पास वो चांदी है, क्यों? उससे किसी का क्या मिलेगा मुझे देख के? हाँ अच्छा लगता है, मुझे समझ में आता है, बट ठीक है, मैं इतना मेरा नहीं हो पाता है। मेरा जो भी है वो लॉकर में ही है और यहाँ थोड़े बहुत है, तो उसमें क्या ही ऐसा दिखा रहा है। जब जैसे जो ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे आगे, तो वही चीज़ है। तो बस गाइस यही बोलना था। चलिए आपको निमेश से मिलाती हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो गई होगी। और मुझे एक कमेंट ये भी आया था कि आप अपना परफ्यूम का कलेक्शन दिखाइए। तो देखिए इसमें जो भी मेरा परफ्यूम वगैरह यहाँ आपको दिख रहा है ना, कुछ मैंने बस ख़रीदा है। जैसे ये मैं उस दिन गई थी तो लेके आई थी, कुछ मैंने ख़रीदा है ये सब। बाकी तो बहुत सारे इसमें से गिफ्टेड ही है। उधर पीछे जितने दिख रहे हैं ना सब मुझे गिफ्ट्स में मिले हुए हैं। ये भी गिफ्ट में मिला हुआ, यही है। यहीं पे परफ्यूम रखे, कुछ अंदर उधर भी रखे हुए, वो भी मुझे ऑर्गेनाइज करना अपना वैनिटी। बाकी कुछ सामान सब मेरा यहाँ है। बाकी मेरा सामान उसके अंदर ही रहता है जो मुझे ऑर्गेनाइज करना है ढंग से। थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ है, यही है। आ गई हिंदू तीर्थ यात्रा से पूरा अयोध्या। और कहाँ गए? अयोध्या, बनारस। सॉरी, हम गए थे काशी विश्वनाथ, हाँ, भैरव मंदिर, हाँ, अयोध्या। मतलब लल्ला जी का जो फेस था वो हमने, मतलब अयोध्या बहुत अच्छा था, हाँ, उसमें बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। हाँ। बट सॉरी टू से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों का बिजनेस है, पूरा बिजनेस है, हमने भी देखा। हाँ, सही बात है। तो चलता है, वहाँ पे सब तरह के दर्शन होते हैं, VIP। अगर अंकल जी भी गए थे, इंदु के पापा। हाँ। 4 से 6 के बीच में पहुंच जाओ, हाँ, तो लाइन नहीं लगेगी। सही और बात। अगर आपको आराम से जाना है, हाँ, तो 1500 2000 मतलब हाँ, बंदा देख के पैसे मांगते हैं। सही बात है। अगर आपने थोड़े अच्छे पैसे पहने, 500 वाले भी हैं, ऐसा नहीं है, 500 वाले भी हैं, लेकिन 500 वाले की लाइन बकरी है, 1500 की लाइन बकरी है, ऐसा। कुछ लोग तो प्रॉपर स्नान जी, बनारस लखनऊ ओके ठगरी रखे हैं जी, रैंक बाय रैंक। बहुत अच्छा है, प्रसाद लेके आई है अभी। हाँ सही बात है। सर आपका वैसा नहीं है? पता नहीं है, मैंने ये जो खाली हुआ है ये देखने जा रहे हैं, अभी आए तो सोचा देख ही ले। अंकल जी भी आए हैं। अच्छा इन्होंने पूरा दर्शन करा दिया अपने पापा को, पूरा तीर्थ। नहीं पता अंकल, ये देखते हैं। हॉल तो बड़ा दिख रहा है। वैसा ही है क्या? हाँ वैसा ही लग रहा है, ये सेम ही है। 3 BHK है क्या? नहीं श्वेता, आपके 2 है। रूम छोटे हैं। अच्छा रूम छोटे छोटे हैं। हाँ, ये तो ये होगा, एक ज़ारा का होगा, एक गेस्ट रूम होगा, ये मेरा और एक बाबा का। ले लिया। चलो कांग्रेचुलेशंस। चलो पार्टी भी दे ही दो। इधर भी है। अच्छा किचन है ये। इसका किचन मुझे क्यों बड़ा लग रहा है? सामान नहीं है इसलिए क्या? हाँ में भी खाली है, हाँ, इसीलिए। हाँ ये बेडरूम। हाँ, वही जैसे आपका वही कंसेप्ट वही है, लेकिन पूरे छोटे लग रहे हैं, बहुत बड़ा। नहीं हमने सामान रखा हुआ होगा इसलिए आपको ऐसा लगता होगा। रहने की आदत, देखने की आदत हो गई। छोटा है क्या? पता नहीं, बट काफ़ी स्पेशियस लग रहा है मुझे ये। मुझे सारी छोटा लग रहा है।
आपके रूम में बालकनी बहुत बड़ा इसका नक्शा बनाया हुआ वैसे ही है। इसका बालकनी हाँ बड़ा है, अभी तो साफ सफाई में भी फिर सो गाइस अभी इंदु आई थी, वो प्रसाद लेके वो गए थे ना तीर्थ पे, बनारस, अयोध्या और कहाँ गए हैं, कहीं और 4 जगह का बताया उन्होंने। तो गए थे वृंदावन, मथुरा, ये सब जगह गए थे। तो अच्छा है ना, अंकल जी को घुमा दिया। वही अंकल जी रहने वाले 2 महीने यहाँ आए हैं, तो वही प्रसाद देने आई थी वो। और वही अयोध्या के बाद से मुझे याद आ गया, मेरा जो ये वाला कैमरा मैंने खोला, मैं आपको दिखाती हूँ ये, क्योंकि इसमें मुझे याद आया, देखिए मेरा तो पेन ड्राइव का सब कुछ चला गया, बट इस वाले में ना इसका जो ये चिप होता है, इसमें निया ने एक ब्लॉग रिकॉर्ड किया, मैं जस्ट वही लगा के चेक कर रही थी कि है कि नहीं। तो एक है, वो मैं ऐड कर दूंगी। मतलब निया ने वो अयोध्या में रिकॉर्ड किया था इससे। मोबाइल का तो सारा उसमें मैंने पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर दिया, तो सब चला गया, बट ये मैं आपको दिखाऊंगी। और हम कहाँ रुके थे अनिमेश, अयोध्या में पार्किंग में ना, बहुत अच्छा होटल था। और वहां पे आपको पता है वो सब तो सब चला ही गया याद, मैं क्या बताऊं। जैसे ही हमारी एंट्री हुई ना, हमारे सबके गले पे उन्होंने वो डाला था, जय श्री राम वाला, ऐसा बहुत अच्छे से स्वागत किया था ना अनिमेश। कहाँ है वो उसी पेन ड्राइव में था ना वो सब, अब भूल गए, सब चला गया। वो कहाँ वो है, मैं दिखाती हूँ। वो डाला था हमारे सबके गले में, बहुत अच्छे से टीका लगा के स्वागत किया था होटल में। जैसे हम पार्किंग, तो अगर आप अयोध्या जा रहे हो ना, अगर आपको अच्छी जगह रुकना था, पार्किंग बाय रेडिसन में रुक सकते हो, तो अच्छा होटल है। मतलब अयोध्या में अभी वो पुराना है या नया है मुझे नहीं पता है, बट हमें अच्छी जगह रुकना था। मैंने सुना था वहाँ पे ये भी चीजें होती है कि आप बुकिंग कर लेते हो, लेकिन मतलब आपको शायद वहाँ पे जाने को जगह नहीं मिलती। तो अनिमेश का यही था कि हम रुकने में कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, रुकते अच्छी जगह ही, आपने देखा ही होगा वीडियोस में। तो अनिमेश का यही था कि नहीं, अगर अयोध्या में कोई 5 स्टार मिलता है। द रामायणा था तो वो पूरा बुक था, है ना, द रामायणा ना, हाँ, तो पूरा बुक था। हाँ, तो ये हमें फिर दूसरा 5 स्टार यही दिख रहा था पार्किंग। तो हम वहाँ पे गए, बहुत अच्छे से स्वागत किया था, गले में पूरा डाला और टीका लगा के अच्छे से किया। तो हल्का सा क्लिप है, वहाँ पे निया बना रही थी। तो और उस पेन ड्राइव का मैं आपको अपडेट देती हूँ, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, वो यहाँ पे तो दिखा लिया कि नहीं ठीक होना था। तो सतीश जी जा रहे थे मुंबई, तो अनिमेश ने सतीश जी के हाथ से एक भैया है वहाँ पे भेजा, शायद मैंने बताया था कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। आपको पता है, मैं यहाँ फोटो लगा दूंगी कितना उन्होंने, वो भी गारंटी नहीं दे रहा ठीक करने की, 25,000 रुपये बोल रहे हैं ना, ठीक, मतलब वो गारंटी नहीं दे रहे हैं इस बात की कि वो ठीक हो जाएगा, मतलब डेटा आ जाएगा, रिकवर्ड हो जाएगा, बस 25,000 रुपये उसको चेक करने का। और एडवांस कितना जमा करना है? 25,000 प्लस GST। हाँ, और ठीक करना, और एडवांस कितना जमा करना है? 15,000, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और 1,000 हमने ऑलरेडी जमा कर दिया, वो मतलब पेन ड्राइव के साथ दिया हमने 1,000 रुपये, वो भी बर्बाद हो गया। तो ये है, क्या बताएं, अभी तो वो रिकवर नहीं हो सकता है डेटा, क्योंकि वो बोल रहे हैं 25,000 रुपये अगर हम दे भी देंगे तो भी गारंटी नहीं है कि वो मतलब रिकवर होगा। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूंगी, आप देखिए कितना वो कोट कर रहे हैं। तो मेरा वो डेटा कभी नहीं आएगा। अब इंदु आई तो याद आ गया, तो फिर मैंने इस पर चेक किया, इस कैमरे में जबकि यार इसमें होना चाहिए था एक क्लिप, वही है। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ जो हमें वहाँ पे मिला था। ये देखिए, होटल में जब हम गए थे ना, तब हम सबके गले में डाला था। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम अयोध्या जाएं तो आप उस होटल में रुक सकते हैं। ऐसे में मतलब हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो यही सब कुछ यादें बस रह गई। अब फोटोज़ वीडियोज़ तो है नहीं, अब नेक्स्ट जब जाएंगे तो देखेंगे, बस यही है। सो गाइस, अब हम लोग रेडी हैं अयोध्या से निकलने के लिए। दरभंगा के लोरिस के बाल देखिए कैसा लग रहा है। क्या लो? सो गाइस, आज हम लोग बिहार जा रहे हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं जाने के लिए, और हम लोग 10 घंटा गाड़ी में रहेंगे, और पैकेज भी हो गए, हम लोग निकल रहे हैं। आज हम लोग का फाइनल डे है इंडिया जाने के लिए, इंडिया में दरभंगा में। तो आज हम लोग लिव कर रहे हैं, और हम लोग ना इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा। चलो मैं आपको उधर का व्लॉग दिखाती हूँ। बाय। ये शैतान लड़का तो और है, और देखो डैडी को, ये तो काम में ही रहते हैं। चलो आज तो मैं आपकी पैकेज दिखाऊंगी क्या क्या हुआ। हट जाओ ना, ये शैतान लड़का तो हमेशा आता है। देखो पैकेज हुआ है, पैकेज। हाँ पैकेज। बस एक बच्चा है यहाँ देखो मेरा बैग ऊपर में है, ये बच्चा है, देखो। और वो देखो बैग। सो आज मेरी मम्मी को तो देखो सो रही है आराम से। चलो अब एंड करती है। मेरा भी बहुत मन है, या था कह लीजिए, पता नहीं कभी पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं। हम भी हमारे पेरेंट्स के साथ जाए, मतलब पापा तो नहीं जा सकते हैं, बट पापा का बहुत मन, अभी थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, तो बोला है उन्होंने कि उनको भी जाना है।
तो देखते हैं, अगर ठीक रहेंगे तो कोशिश तो करेंगे, बट पापा की स्थिति नहीं है जाने की, बट उम्मीद पे दुनिया का आया में, देखते हैं क्या होता है। तो अगर हो पाया तो चलिए गाइस, बातें बहुत हो गई, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नवनिया गए हैं ट्यूशन, अब लाने भी जाएंगे एनिमेशन। आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो आजकल वीडियो में, फिर बाल ठीक कर रहे हो। अभी मुझे पास है तो बाल दिखाना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं। कुछ बोलना है तो बोल दो, फिर बोलोगे बोलने नहीं देती है। नहीं बोलना क्या है, कुछ भी नहीं बोलना है। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।